हाँ, मुझे तलाक मिलने लगी है। अंबर मुझे पेपर्स भिजवाने लगी है। अल्लाह उसका दिल नरम करे। हाँ, फेक आईडी से आ जाओ। बट खुदा की कसम मेरे पास कोई फेक आईडी नहीं है। माँ की कसम मेरे पास कोई फेक आईडी नहीं है। ये मसले ही फेक आईडी से शुरू हुए हैं। और मेरे पास कोई फेक आईडी नहीं है। असूल था पूरी जिंदगी एक। कोई दोस्त भी जा रहा है ना, उसको रोकना है एक हद तक। इस दफा बहुत ज्यादा गिरा हूं मैं। बहुत ज्यादा कोशिश की है मैंने। पेपर अंबर तो नहीं ना बनवाएगी। उसके घर वाले बनवाएंगे ना, कोर्ट में जाके। तो इसका मतलब फैसला अंबर का नहीं है। मैं नहीं दे रहा डाइवोर्स। मैं नहीं दे रहा। हमारे खानदानों में नहीं होती। हमारे खानदानों में नहीं होती। यही तो बात है, मेरी वाइफ के ऊपर मेरी कहाँ चलती है। मेरी किसी पे भी नहीं चली कभी भी। जी भाई, ये कोल्ड ड्रिंक थी। स्प्राइट मिंट थी, ये कुछ और नहीं था। क्या हो गया यार, ये कोल्ड ड्रिंक थी। ये स्प्राइट मिंट है, इसका यही कलर होता है। क्या हो गया। अजीब हो यार। यार यार, कोई और बात करो। कोई बंदा कोई कॉल पे आके बात करना चाहता है तो आ जाए। दुआ आप ही अंबर हो, दुआ खान। बट इतना कहूंगा, माफ किया। बट क्यामत के दिन पंचायत जरूर लगाऊंगा अल्लाह के सामने के मेरा क्या कसूर था। मैं किसी एक शख्स को ब्लेम नहीं कर सकता यार। स्वीटी के बारे में इतना बोला कि खामोश हो जाती है वो। जैसा कल मैंने अंबर की अम्मी के लिए कहा था कि वो खामोश हो जाती। तो इंसाफ मैंने ये किया। कल अगर अंबर की अम्मी को कहा ना कि आप खामोश हो जाती, तो इसी तरह अपनी बहन को भी कहा कि तू भी खामोश हो जा। दुआ खान 61 ज्यादती है। खैर, लाइबा कुछ करने को नहीं है। मेरे दोस्त नहीं है। अंबर थी मेरी दोस्त, जिससे मैं हर बात किया करता था। और अंबर को पता है, अंबर के घर वालों को भी पता है, मैं घर में ही रहता हूँ। मैं बाहर नहीं जाता। काम काम से घर, काम काम से घर। ज्यादा दोस्तों में नहीं उठता बैठता। ज्यादा तो क्या, बैठता ही नहीं, है ही नहीं दोस्त। भी गई। माँ बाप भी नाराज किए। बीवी भी गई। सोचो मैं कितनी पेन में होऊंगा। लोगों को मजाक लगता है। हंस लो यार। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं अपने नबी की जूती के बराबर भी नहीं। लोगों ने तो उन पे भी तंज किए थे। सानिया, डिप्रेशन में था मैं काफी टाइम से। जॉब पे जाता था तो टेंशन होती थी। काम नहीं होता था। एंजाइटी थी। एग्रेसिव हो गया हुआ था। अच्छा, मैं अपने माँ बाप को कहूं जाके पाँव में गिर जाए। मेरे माँ बाप तो बोले ही नहीं बीच में।
मेरे माँ बाप ने तो फैसला मेरा मेरे हाथ पे छोड़ा, जा बेटा जो करना है कर ले। ज्यादा नहीं कमाता था, 75,000 की जॉब थी मेरी जिसपे मैं रिजाइन करके आ गई। मुझे काफी लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे साथ भी ये सब कुछ हुआ है, हमारे हामुदों ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं, मेरा भी साथ नहीं दिया। जी बहना, मेरा बिजनेस था वो भी फ्लॉप हुआ। दिखाऊं? यकीन नहीं आता, दिखा दूं? दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग हर चीज को मजाक समझते हो। ये जी आजकल ये मेरा एक छोटा सा ऑफिस था जो आजकल कुछ इस तरह से बदला हुआ है। ये मेरा एक ऑफिस था यहाँ पे, मेरे घर पे ही। ये देखें छोटे भाई के काम, शीशे विशे, मेरा ये ऑफिस था। और अगर मेरे घर के बारे में किसी को क्यूरियोसिटी हो रही है तो ये घर है मेरा। वहां पे मेरे पेरेंट्स का रूम है, मेरे भाइयों का है, ये मेरा है। ये ड्राइंग रूम था जिसको मैंने ऑफिस बनाया था, ये रास्ता ऊपर जाता है। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं यार। अल्लाह खुश रखे। मेरा अपना कॉल सेंटर था यार। एक और चीज दिखा दूं? अब बाहर नहीं जाऊंगा मैं, यहां से ही दिखा देता हूं। ये वो सामने चीजें नजर आ रही हैं, ये सारी, ये मेरे घर में मेरे रेस्टोरेंट का सामान रखा हुआ है। वो पीछे ये चीज नजर आ रही है, ये ओवन रखा हुआ है पिज्जा का, मेरा अपना रेस्टोरेंट भी था। ये मेरा सारा सामान रखा हुआ है। तो यही चीज सोच सोच के हंस रहा हूं कि किस्मत ने क्या किया मेरे साथ, कि किस्मत ने मेरे साथ क्या किया। मैंने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि जो मैं उसकी अम्मी से माफी मांगू? यार मैं अपना कमाने वाला बंदा हूं और अपना कमा रहा था। अगर मुझे यूट्यूब से कोई प्रॉब्लम होती तो मैंने अंबर को बोला था कि यूट्यूब छोड़ दो, हमारा रिश्ता बच जाएगा। इतना कमा लेता हूं कि अपनी बीवी को महीने में 2 दफा अच्छे रेस्टोरेंट से होटलिंग करवा सकता था, हर 3 महीने के बाद अच्छी शॉपिंग करवा सकता था, अपने बच्चों की अच्छी स्कूलिंग करवा सकता था, मुझे मेरी कंपनी की तरफ से मेडिकल वैसे ही 1 आध महीने में फ्री हो जाना था, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जानी थी, हर चीज मिल जानी थी। मैं बोलता था दुनिया को
दुनिया को पैसे का मान नहीं करना चाहिए, कभी भी आता है कभी भी जाता है। और हम दोनों में कभी पैसे से रिलेटेड कोई बात हुई भी नहीं। अच्छा, अंबर आके चली गई? अंबर रियल आईडी से आई थी? अंबर कभी भी नहीं आएगी अब। गई। यार ना करो कोई गलत बात है उसके बारे में। जी छोड़ दिया मैंने जॉब। जी तब क्योंकि मेरा काम अब यहाँ पे कनाडा से कौन कौन है मैं बताता हूँ। गैस होता कुछ ऐसे है कि 21 जनवरी को मेरा निकाह होता है। मेरा निकाह होता है। तो थोड़ी बहुत जो मेरे पास सेविंग थी वो, जो थोड़ी बहुत, बहुत बहुत कम, वो मैंने निकाह पे खर्च कर ली। उसके बाद दिसंबर में, मैं जब नवंबर में वापस आया अपने निकाह से, तो मेरा काम है कनाडा में डक्ट फर्नेस क्लीनिंग से रिलेटेड था। एचवैक का काम था मेरा, जो लोग कनाडा से हैं उनको पता होगा। तो ये काम सारा जो है ये स्नो पड़ने पे रुक जाता। 2-3 महीने काम बंद होता। फिर उसके बाद मुझे कुछ लॉस हुआ। मेरा मेरी जिस कंपनी के साथ वहां पे एग्रीमेंट था, उस कंपनी का यहाँ पे, मैं अल्बर्टा में कैलगरी में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि यार स्नो ज्यादा हो गई है, काम रुक गया। दिसंबर बैठ के सेविंग में खाया, सेविंग्स में उड़ा दिया। और जनवरी में मेरी बहन ने कहा मेरे साथ चलो। मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊं। ऑब्वियसली मंथ का बिल्कुल स्टार्ट था, घर जो देता था वो दे दिया। मैं कहा मेरे पास नहीं। उसने कहा मेरे साथ चलो। मैं कहा मेरे पास है ही नहीं कुछ। ने कहा मेरे से ले ले, जब होंगे दे दी। ले लिए यार। ले लिए पैसे मैंने उससे। शायद नहीं लेता था मैं उधार किसी से, अपनी बहन से ले लिए थे। अंबर को जब मिलने में हैदराबाद जा रहा था, तो मैं लाहौर से भी निकल ही रहा था, तो मुझे जॉब इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो मैं कराची आ गया हूँ, मैं आऊंगा 9 तारीख को। मैंने 9 को वापस आ जाना था। आई थिंक 6 को हम निकले थे। क्या ठीक है, 9 को मेरा इंटरव्यू होना था। 9 को हमें पता चला मोटर पे बंद हो गई है फॉग की वजह से। 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, 4 दिन किया, मोटरवे नहीं खुल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग आई थिंक 14 को निकलना था, तो फिर कहा नहीं जी एक दिन और रुक जाते हैं। अंबर की बर्थडे, अब एक्चुअल बर्थडे आने लगी है 16 को, वो देख के फिर निकलते हैं। 16 को बर्थडे थी, 17 को हम लाहौर आ गए। 24 को मैं अपने सेकंड, नहीं, 20 को मैं, या 21 को अपने सेकंड इंटरव्यू के लिए गया। और फिर थर्ड इंटरव्यू पे उन्होंने मुझे बुलाया, और 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा आप ज्वाइनिंग कर लो ट्रेनिंग की। 24 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया ये जॉब। मैं वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल के, जो लोग अमेरिका या कनाडा में बैठे उनको पता होगा, आप लोग मनी ट्रांसफर बाय फोन भी करते हो, आप लोग मोबाइल टू मोबाइल मनी ट्रांसफर करते हो, आप लोगों को पिन जनरेट करने होते हैं। कस्टमर केयर हेल्पलाइन पे मैं था। मैं यहाँ से, पाकिस्तान से, हम लोग, एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, वहां से हम लोग ये काम कर रहे थे। अच्छी जॉब थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ठीक है यार, अपने बिजनेस में भी इतना ही कमा रहे थे, यहाँ पे जॉब में कमा रहे हैं। बट जॉब ऐसी थी कि
दिमाग अगर ठीक नहीं ना तो वो काम नहीं हो सकता था। छोड़ दी। जिस दिन रात को पहली दफा लाइव आया हूं उस दिन। और वो सामने मेरा ऑफिस बैग है, इसमें मेरे हेडफोन्स होते थे, मेरा ऑफिस कार्ड होता था, हर चीज। ऑब्वियसली जब आप जॉब छोड़ते हो तो आप दे के आते हो हर चीज। कूल ऑफ पीरियड होता है आफ्टर 3 मंथ्स। आई हैव बीन वर्किंग फॉर वेस्टर्न यूनियन। यार अपना मुंह बंद कर लो, ना करो। वह भी मेरे निकाह में है, कोई उसको गलत बात ना करे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मेरे मुताबिक उसको कभी कोई गलत बात ना करना। औरत जात है, औरत जात से मर्द का क्या पंगा। रिश्ता बचाओ मेरे भाई। रिश्ता बचा रहा था तो मैंने कल अंबर को, कल कल सुबह मैंने कहा मैं गाड़ी भेजता हूँ, दुबई का वीजा लेता हूँ हम दोनों का। कोई 8 लाख रुपए में हम दोनों का वीजा वीजा मिल जाएगा, 2-2 साल का। दुबई चलते हैं। 5 साल रहा हूं दुबई, तो दुबई का पता है मुझे दुबई में किस तरह रहा जाता है। मैंने दुबई में इतना अपनी जॉब की फिक्स सैलरी से नहीं कमाया जितना मैंने फ्रीलांसर बन के कमाया। मैंने कहा अंबर मैं कर लूंगा, कुछ हो जाएगा मैनेज। शायद थोड़ी शुरू में तंगी है, बट पाकिस्तान से निकल जाएंगे हम। फिर उसने कहा ठीक है। हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि निकल जाते हैं। शाम को उठा तो ब्लॉक था हर जगह से। ये होती है औरत। इसलिए इस्लाम में औरत की गवाही नहीं होती। मर्द एक जुबान का होता है। इस्लाम में इसलिए औरत की गवाही नहीं होती क्योंकि औरत बात से पिघल जाती है। मुझे याद रहेगी हमेशा। बट अब उसकी मर्जी, उसने आना आए, नहीं आना ना आए। और कितना गिरूं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। जबरदस्ती रिश्ते नहीं निभाए जाते। मैं क्यों जाऊं हैदराबाद, जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहे। औरत का दिल इतना नरम होता है कि वो अपने माँ बाप की बात मान लेती है। औरत का दिल सिर्फ उसके हामन के लिए नरम होना चाहिए। ठीक है, हर रिश्ते को लेके चलना चाहिए, बट औरत का दिल उसके हामन के लिए भी नरम होना चाहिए। मर्द एक, यार मेरा आप सबसे एक सवाल है। एक औरत मर्द को कहती है मुझे आपकी फैमिली से प्रोटेक्शन चाहिए। मर्द कहता है क्या हो गया। वो कहती है ये मुझे बुरा भला कहते हैं। मर्द कहता है दरगुजर करो। फिर वो पॉक करती है, इनको चुप करवाओ। मर्द उसके कहने से पहले ही घर में प्यार से कह बैठता। फिर वो मर्द सबको गुस्से से कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को कुछ बातें बुरी लग रही हैं मुंह बंद कर लो।
वो उनको घर वालों को फिर कोई बातें बुरी लगती हैं, बेटा जाके लड़ता है सबसे कि मेरा घर खराब हो जाएगा, अपने मुंह बंद करो। प्यार से कह लिया, गुस्से में कह लिया, लड़के कह लिया, फिर नहीं कोई प्यार से मानता, बेटा घर छोड़ के चला जाता है। फिर नहीं मानता, बेटा खाना खाना छोड़ देता है। मैंने बहुत सी जगहों पे दरगुजर किया। दुआ खान, पता नहीं आप कौन हो। मैंने बहुत सी जगहों पे दरगुजर किया। फिर उसके बाद बेटा घर छोड़ के चला जाता है। पहले गिनवाता हूं। अब प्यार से समझाता है, गुस्से से समझाता है, लड़ झगड़ के समझाता है, खाना खाना छोड़ देता है, घर से चला जाता है। छठी ऑप्शन अपनी बीवी को कहता है तुझे अलग रख लेता हूं यार, मैं अलग रख लेता हूं। और उसके बाद भी औरत मर्द को कह दे तूने मेरा साथ नहीं दिया, तो मर्द क्या कहे। तो अब मैं इसमें क्या करता। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने निकाह निभाने के लिए किया था हर सूरत में। मैंने निकाह हर सूरत में निभाने के लिए किया था। मुझे रात से लोग कह रहे हो उसने तेरी पिक्चर्स हटा दी, उसने तेरी वीडियोस हटा दी। लोग मुझे गलत गलत मैसेजेस कह रहे हैं उसके बारे में। शटअप कॉल दे रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, सीन भी नहीं कह रहा। मेरी पिक्चर्स के नीचे एक दो कमेंट आए, जल्दी से रिमूव किए। सब कुछ किया। उसके बावजूद मुझे एक चीज सुनने को मिली, तुमने किया ही क्या है। नहीं, वहां तो नहीं जाऊंगा। जो बात करना पसंद नहीं कह रहे, मैं इतना गिर जाऊं यार। अल्लाह ने मुझे एक आजाद इंसान बनाया, इतना गिर जाऊं। मैं अंबर को बोलता था, अंबर ना मैं कभी तुम्हें माफी बोलने का कहूंगा, ना कभी अपने घर वालों को। मेरा इंसाफ इस किस्म का है। अगर कल कल मुझे अंबर की माँ की यानी अम्मी की यानी आंटी की बातें बुरी लगी, तो मैंने वो बोला आके। और आज मुझे अपनी बहन की बातें बुरी लगी, तो मैंने वो भी बोला आके कि यार चुप हो जा, मेरा घर खराब कर रही हो, चुप हो जाओ। चुप कर जाना चाहिए था। मैं तो ऐसा इंसाफ करता हूं। यहाँ पे अगर कोई मर्द बैठे हैं या कोई औरतें बैठी हैं, वो इतना इंसाफ करें। क्या मर्द के लिए इस तरह का इंसाफ करना आसान होता है? हम्म। तो भाई मेरे में ईगो नहीं है। मैं तो रात से मना रहा हूं। यार मेरी बहन का हामंद दो बंदों के लिए 1.5 पौने 2 लाख रुपया कमा लेता है, डॉक्टर है वो। तो ठीक है, एक बंदा थोड़ा यूट्यूब पे आता है, जरा और कमा ले। पैसे का लालच किसको नहीं होता। और बस हुई हैं सबसे मिस्टेक्स, थोड़ी बहुत। हर जगह से मिस्टेक्स हुई हैं। सब सब जगहों से मिस्टेक्स हुई हैं। मेरे तो वही गाना जेहन में आ रहा है। मेरे तो एल लग गए, लग गए हैं। सुकून पता मुझे क्यों आ गया। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह करेगा जो करना था। गुस्से में देखो, डिवोर्स जो है ना, मेरा रिग्रेट था। मैंने आप लोगों को पता है गाइस, मैंने जब उसको दी ना, मैं कांपने लग पड़ा, मैं रोने लग पड़ा। बहुत खतरनाक सिचुएशन थी वो। क्योंकि मुझे ना
अपनी बीवी पे मान था कि अब ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। जब जो वो कहते हैं ना, और तेरी तो तेरे घर वाले नहीं सुनते, मैं क्या सुनूं। तो मुझे ये था कि मेरी में अगर कोई भी नहीं ना सुनता, मेरी बीवी सुन लेगी। था कोई भी नहीं सुनेगा तो मेरी बीवी सुन लेगी। यार ये ना छोड़ के स्पेलिंग तो सबसे पहले सब ठीक लिखो ना। CHOR होता है। प्लीज। CHOR। चार्ली, हेनरी, ऑस्कर, रोमियो। CHOR। प्लीज। प्रीशियस पर्ल। क्या कहूं तुम्हें मैं। मेरी दुखी रग छेड़ दी।